So let me start with the first session. I don't think that I need to introduce Alok sir. He is very famous and okay. Yes. So I think today we are starting on time and everybody is there. So let me start. I will not introduce Alok sir because he's standing there. That is his introduction. And when he talks, that will be his giving back to everyone. So Alok sir, stage is yours. Excellent. Thank you, Sajid, and round of applause for Sajid as well. स्कूल में ना एक कविता पढ़ी थी, नींव की ईंट. ठीक है, कुछ याद नहीं है उसकी पंक्तियां वगैरह. नींव की ईंट, ठीक है. एंड ऑल दैट आई रिमेंबर फ्रॉम दैट पोएम इज दैट नींव का मतलब होता है फाउंडेशन. और उसकी खाली एक लाइन याद है मुझे, वो नींव अगर स्ट्रांग है तो उसके ऊपर मीनारें खड़ी हो जाती है. वो सजित हमारी नींव है. राउंड ऑफ अपलॉज. सो वो क्लास 4 या 5 में कविता पढ़ी थी, आज समझ में आ रहा है कि कैसे ये सब हो रहा है. अल्पा ऑफ कोर्स इज देयर, बट बिहाइंड द सीन you know the team is there, Sajit is there. Round of applause for them and all the appreciation goes to them. Sorry to disappoint you Sajit, I don't have any presentation and I was asking somebody over there क्या सुनना चाहते हैं, मैं क्या बात करूं, please बताइए. So I think fantastic 1 year spent for all those of you who were there right since January 2024. The round of applause should go to you. वो कहते हैं ना कि whatever you resist persists. आप लोग में से ऐसे कितने थे जो स्कूल आते थे पर स्कूल क्लासरूम में नहीं बैठते थे, या कॉलेज आते थे पर कॉलेज में नहीं बैठते थे? सब लोग ऐसे सिंसियर, सब लोग, एवरीबडी. निकाल दिया गया था या खुद से निकाल दिए गए थे, ऐसा कुछ तो था ना. सो वो क्या है ना, वो लॉ ऑफ द यूनिवर्स है कि जो चीज़ों से आप दूर भागते हैं ना, वो चीज़ वापस आपको एक बार कंप्लीशन के लिए तो आ ही जाती है. तो ये ना मुझे वो कंप्लीशन लग रहा है. ठीक है. सो दिस इज आई थिंक दैट कंप्लीशन एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट सिंस yesterday. I don't know about you, but I have been telling Alpa and others constantly that you know this is a feeling. ये वो वाली फीलिंग है जो it's very nostalgic, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. Right? So it's always great to be back in the learning center. The classroom facility is amazing. आप लोगों ने सुबह किसी ने टहल के देखा कि नहीं? What कितना बड़ा कैंपस है. I don't know why this has been kept away from audience. आप लोग में से कितनों को पता था पहले, यहाँ आने से पहले पाताल गंगा है? मुझे तो पता ही नहीं था. निपॉन लेकर आया था. चलो बढ़िया, एक्सेलेंट. उसके बाद कोई नहीं. फैंटास्टिक. अल्पा, वी मस्ट डू मोर ऑफ सेशंस ओवर हियर. ओके, ऑल राइट. सो कुछ बातचीत करते हैं, इफ दैट इज ओके. आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट थोड़ा स्पीकिंग कम करना चाहता हूँ, बट लिसनिंग करने का मुझे लग रहा है आज मुझे लिसनिंग करनी चाहिए. सो हाउ वाज द लास्ट ईयर फॉर यू? पिछला साल कैसा था? बहुत बढ़िया. उसमें से ग्रेट. वेदर गुड लर्निंग्स थ्रू आउट द ईयर. आई होप GB to GB was able to bring forward some relevant learnings. You know, there were like a series of modules, NRI module, 1-page goal plan. So पहला सवाल, आप लोग में से कितनों ने 1-page goal plan already बना लिया? How many of you were able to successfully make it? How many of you were started it but आधा कहीं पे रुक गया? और how many of you शुरू ही नहीं किया? कोई बात नहीं, no problem. Honesty, yeah, this is for you. This is not for me. आपका गोल प्लान बनेगा, आपका लक्ष्य क्लियर होगा, आप ही को हेल्प होगा, राइट? नो प्रॉब्लम. जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट इफ दैट कैन बी कंप्लीटेड, क्योंकि कल भी आपने 2-3 स्पीकर्स को सुना. एवरीबडी हार्प्ड अपॉन द ओनली वन पॉइंट विच इज बिजनेस प्लान. वो मॉडल फॉर्मेट अलग हो सकते हैं, बट होना तो जरूरी है. मिस्टर अमित बासु ऑल्सो मैंशनड अबाउट इट दैट यहाँ तक तो हम यहाँ पे आ गए हैं, बट what has got you here will not take you to the next level. और हम जिस तरह की माहौल में अभी इंडिया में है, I think the entire world is watching us. Yes or no? Right? How many of you have NRI clients? How many of you have people outside the country? Correct? So they all are also dependent upon you. So अभी बात खाली हमारे भारतीय और इंडियन सिटीजन्स की नहीं रही है, friends. It has gone beyond. So my cousin from Texas, every day like he's
पता नहीं उसको क्या हो गया, उसे लग रहा है कि इंडिया में क्या चल रहा है. ही इज एवरी डे इन टच विथ मी सेइंग आलोक व्हेन आर यू गोइंग टू गिव मी टाइम, आई हैव टू सिट विथ यू. आई सेड आई रियली वांट टू, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है. बैक टू बैक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. And this was never the case. He always knew I am in the financial services. But something has changed, I feel, in last 4 to 5 years. Aaiye, please बैठिए. Come. So, a series of modules launched last year, again from the feedback of the audience. I want to quickly hear from you in 2024, as Alpa and I and the other team members, we co-construct the calendar, right? आपको क्या लगता है कि वो ऐसे 2 या 3 टॉपिक ऐसे क्या है जो हमें इंक्लूड करने चाहिए? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू लर्न? आपको क्या और सीखना है? एनीवन व्हिच इज रेलेवेंट फॉर यू, व्हिच यू फील इज यस सर. राइट, एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स, देयर आर सो मेनी हैसल्स. सजित कोई एक पॉइंट बनाएंगे, बिकॉज इसी के फीडबैक के बेसिस पे वी विल क्रिएट द कैलेंडर. Alpa, I'm using this time so that ये fix हो जाए. Fair ना? Thank you. My 10 minutes. Yes. NRI investments so that operationally बहुत hassles होते. That's a challenge, and how do we streamline it? Okay. Yes sir. NRI taxation. NRI to the taxation. Right. Okay. How to open account end to end. Excellent, got it. Primarily anything and everything to do with NRI, ऐसा कह सकते हैं? Everything about NRIs. Yes. Anything specific? So, as you mentioned, I mean, what you get here won't get you there. It's very simple. So, people have done their journey till now. So, then scaling up is a big challenge. Yes. Because that is what most of us lacking. Because most of us don't know how to go to the next level. Because if they are or we are doing the same thing, so it is very difficult to break this next journey and then go to the next level. So that is one thing probably can be done. Surely. How to scale up? Are you an individual? आप independently operate करते हैं as one team, but you are overall alone. There is no partner. Okay. Yes, ma'am. ओके, हाउ टू ओपन द कॉल एंड क्लोज द कॉल. उसमें भी ओपन द कॉल तो चलो अभी भी हो जाता है. क्लोजिंग इज, हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल फील आफ्टर बीइंग देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, क्लोजिंग इज स्टिल अ चैलेंज? क्लोजिंग, क्लोजर. क्लाइंट बोलता है हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आओ, अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड सही है, हाँ एक्सेलेंट, पर यार क्लोज नहीं हो रहा है. क्लोजिंग, करेक्ट? हाँ, HNIs में दिक्कत आ रही है. HNI सर एक अलग ही, एक अलग ही वो ब्रीड है, अलग ही स्पीशीज है. मैं अभी भी पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा है. यूके के HNIs अभी थोड़ा अलग फ्लिप कर रहे हैं. अलग बेंटली है ना, बेंटली गाड़ी, उसका सेल डिप हो गया. पता है क्यों? तो ये कैसे बिहेव करते हैं ना, समझ में ही नहीं आता है. ऑल दीज ईयर्स रोल्स रॉयस एंड बेंटलीज वेयर बॉट बाय द रिच एंड द वेल्दी एज अ शो ऑफ वैल्यू. सडनली लास्ट 2 साल से बेंटली सीइंग अ डिप इन सेल्स. उन्होंने रिसर्च किया, पता चला कि HNIs और ये वेल्दी लोगों को सडनली लग रहा है कि शो ऑफ करके क्या होगा. हाँ, अचानक ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन जो हमें और आपको हमेशा से था, वो अभी, हाँ वो तो मजबूरी में था, पर हमारी सर मजबूरी वो मानी नहीं जाती. हमारी मजबूरी मानी जाती, ओ शिट वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड. बट नाउ द वेल्दी दे आर सेइंग यार अब जरूरत ही नहीं है, छोड़ो यार, लेट्स नॉट शो ऑफ. व्हाट इज द पॉइंट? So much is happening in the world, it's not the right time to show off. Look at Iraq, look at Gaza, there is war happening. No, sorry guys, I'm not buying Bentley today. उसमें बेंटली वाले का सेल्स की लग गई है अभी. They haven't seen the inflation since ages. Sorry? Europe is in big mess. Absolutely. Undoubtedly, absolutely. So basically understanding, can I also put in a, मेरी तरफ से एक जो invisible insight मुझे समझ में आ रहा है, understanding the psychology of wealthy. ये कैसा टॉपिक है?
अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ वेल्दी. हम अभी तक ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं फ्रॉम एन अफ्लुएंट, रिटेल, मिडिल क्लास, अफ्लुएंट प्लस तक की. पर जो सुपर वेल्दी है, फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट दैट यू एंड आई आर ऑल्सो नाउ इन द लीग. अपने आप को भी अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना आपको ना मुझे, खुद को. यस सर. यस सर. Good morning. As a Pune, we got attached with Alpa and Alok from January 23, and we completed nearly 1 year plus journey now. And as promised, we started with NSC visit, and graduation is happening with NISM. So thanks a lot for keeping all the promises to Alpa madam. It's our duty to get members here, but main work you did. So thank you very much for that. I will just share about yesterday. Yesterday we started collecting people nearly 50 kilometer radius. Somebody came, boarded to bus at 6:30, and I was at the fault to not give keys to our members. So everybody was compulsory sitting till 9 o'clock. जैसे घर से निकले थे वही बैग बाहर छोड़े थे और बैठे थे. ये भी एक चीज़ शेयर करनी है, बिकॉज मिच्छामी दुक्कड़म अपने समाज का बड़ा चीज़ है. अभी क्या करें, किसी को दुख हुआ रहेगा, दर्द हुआ रहेगा, बट I am culprit, not Alpa, Alok, Sajid or team. मेरे ऊपर blame लेना चाहिए. Okay. About the program you conducted yesterday, anyway, I will give my testimony, but I like सबसे बढ़िया last वाला session, second last UTI का, happiness का, क्योंकि life में हम जीना भूल गए. ठीक है, ये सब चीज़ें सेल्स करना चाहिए, पैसा आना चाहिए. अभी आप बोलोगे जिसकी जेब गर्म है उसको उसके 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारी पहले जेब गर्म होने दो. लेकिन किसकी जेब में कितना है और कहाँ सेटिस्फैक्शन है, ये हर एक को अपना अपना समझना है. ये दूसरा कोई नहीं बताएगा आपके. मतलब जिसके पास 110 लाख करोड़ है, मुकेश अंबानी, उसको भी उसके बच्चे की स्पीच सुनते हुए आंखों में पानी आता है. वो भी दाल रोटी खाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि यार वो कुछ अलग जीता है, वो भी हमारे जैसे ही आदमी है. तो हमें वही समझना है, क्योंकि लाइफ की जर्नी बहुत छोटी है. कितना हम जिए मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक हम इतने ग्रजेस, लाइक आप सबको मेरे हाथ का माइक दिख रहा है, लेकिन मेरे थॉट जो मैं पीठ पे कैरी कर रहा हूँ, ये आदमी ऐसा है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये जब हम इससे छुट्टी या छुटकारा पाओगे तब लाइफ का रियल ओपन होना चालू हो जाएगा. ये मेरा थॉट है. उसके बाद आलोक वाज आस्किंग कि क्या लेवल पे काम करना चाहिए या क्या सेशन देने चाहिए. तो मुझे एक लगता है कि लाइफ में हर एक चीज़ का बैलेंस होना, मतलब मनी इज़ वन पार्ट, सेल्स इज़ वन पार्ट, टीम इज़ वन पार्ट, लेकिन लाइफ कैसे जीना है ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है. ये चीज़ें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को मोटिवेशन और ये चीज़ों पे हम आगे लेके बढ़े. सेकंड थिंग, अभी जो आई वॉज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू गेट विजिट टू गिफ्ट सिटी 2 weeks बैक. तो जो लेटेस्ट चीज़ें बन रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसका नॉलेज भी अगर अल्पा आलोक के माध्यम से हमें मिले तो इट विल बी रियली वंडरफुल कि क्या चीज़ हो रही है. देखो टैक्सेशन ये वो सिखाने के लिए बहुत चीज़ें, लेकिन आज क्या हो रहा है, लेटेस्ट क्या हो रहा है, IFA कहाँ कम है. देखो चीज़ें नहीं समझेंगे, कोई तो आके लेके जाएगा, अपनी लाइफ तो कट जाएगी. लेकिन हम अगर 4 चीज़ें बोल पाए लोगों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट को भी लगेगा यार ये आदमी सच में दुनिया का नॉलेज रखता है, ट्रस्ट वर्दी है. एंड दैट इज़ द मेन थिंग आई फील. सेकंड, आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट नेक्स्ट जेन. वी गॉट नेक्स्ट जेन मेंबर. तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का भी वही काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है. यहाँ पे कोई लोग यहाँ बैठे हैं कि जिनके बच्चे अभी US में सेटल हो गए, उनको नहीं आना है. तो आगे चल के ये भी चीज़ आएगी, क्योंकि ये बिज़नेस का कंटिन्यूटी प्लान. और आलोक एंड अल्पा, आई विल अप्रिशिएट यू कि जो आपने हमारी शुरुआत की थी, जो बिजनेस प्लान से हमने शुरू की थी, वो जर्नी जरूर वो टॉपिक भी लेना चाहिए. बिल्कुल वापस. थैंक्स अ लॉट एक बार दोनों के लिए, एंड सजित एंड टीम के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो कल से थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर रीइंस्टेटिंग आवर बिलीफ इन व्हाट वी आर डूइंग. So one is of course balance.
पे कैसे रहे and how do we lead a balanced life? How many of you feel health is also very important topic? Very important topic, right? Huh? First thing, you'll go back, I don't want to name anybody, but anybody you see who has recently sort of passed away before time, etc., they have had like millions and millions of dollars. However, their health didn't support them, right? We all know the names. Couple of names were taken yesterday. Steve Jobs. Steve Jobs. He passed away of pancreatic cancer. He was under 60, right? Imagine somebody at that stature is saying that मेरे को last minute में मेरा सब कुछ ले लो पर health दे दो. Money is of course important, no doubt. Not everything, sir. We all know this. However, how do we implement it? Friends, let me remind you once again, when Alpa and I, we were conceptualizing GB to GB, we said this is not just another training, just another knowledge forum, just another community. This is all about action. Okay, अगर यहाँ पे action नहीं है, तो फिर इस forum का मतलब नहीं है. Am I correct, Alpa? Am I correct, everybody? So यहाँ पे अगर हम action लेना चाहते हैं, so this is the forum to be. However, there are thoughts enough available. There is Google. We don't need to put so much of effort, sacrificing family time, and come and sit here. So if we are committed to action, please, most welcome to be here. Otherwise, it won't help anybody. We can keep doing this. Health is a very, very important topic. How many of us over here in this room are beyond 40? Beyond 40? 18 की एज है, दिल से नाचते हैं, सब कुछ करते हैं. Friends, a topic especially which becomes very important once we cross 40, because as per Ayurveda, till the age of 40, no, your body will do its best to suppress all the diseases, all the doshas. पर वो 40-45 के बाद ना suddenly they start cropping up. Some of you may be experiencing, some of you मैं नहीं चाहता कभी experience करे. So friends, one of the key topics or themes that we will play all through 2024 till 2025 is going to be health, diet and wellness. Round of applause. Right? क्योंकि अगर health है तो wealth आप enjoy कर पाएंगे, आप भी और आपके clients भी. On that note, you realize that you've been starving and you've skipped your meal. just check with some other format. No? It's already. Okay, so what we have got under GB to GB. So how many of you remember there was a GB to GB service help desk launched about That 3-4 you've been months ago? starving and you've skipped Remember? your meals. Sorry, 1 second. Can you just rewind it? Yeah. और वॉल्यूम और दीजिए ना, और लाइट थोड़ा बंद कर दीजिए. ये तीनों चीज कर लीजिए, मैं प्ले कर लूंगा बाद में. आप लाइट बंद करवा दीजिए. Friends, so the first offering from GB to GB 2024, if we all said सबसे ज़्यादा हाथ उठे health के लिए, and what do we need for health? A go-to person. I am not an expert. So we have got one clinical nutritionist who is an expert in this profession as a part of now GB to GB forum. Congratulations and round of applause. So alongside all the other subject matter experts, if any of you ever want to reach out and consult a nutritionist for your diet, wellness, etc., you don't have to go outside. There is one available right under the house. Right, Alpa? Realize that you've been starving and you've skipped your meals while having a long, stressful day at work. And at that time, you don't even have the energy to think about eating healthy. Instead, you grab a vada pav with chai just to get through your day. And then you convince yourself that you'll either burn off those calories later or you deserve it and it won't happen again. Eating healthy requires some well thought through planning and focus. And I'm Divya, a clinical nutritionist and a wellness coach, and I completely understand that it can be hard when the hectic work schedules and other life stressors are constantly competing for your mental energy. At that point, your diet, well-being, it might take a setback. But together, we'll make eating healthy easy and super doable for you. Did you know how you start your day can set you up for success or failure? And every day, the choices you make, it has a compounding effect towards your health goals. I want to highlight 3 mistakes you might be doing. And if you start being mindful about this now, it's going to be a game changer for your health. Firstly, starting your day with tea or coffee on an empty stomach. While it may provide a temporary boost in alertness, you feeling energized and you feeling good,
It may lead to dysregulation of your stress hormone, cortisol, and the pleasure neurotransmitter, dopamine. What this means is it's going to keep making you reach out to multiple cups of tea and coffee before your meeting, during your meeting, after your meeting, throughout the day for that instant dopamine hit and for you to feel good. Secondly, it's going to wreck your gut health. So if you're someone experiencing symptoms like acidity, heartburn, you need to put a stop to this habit. Eat your breakfast and then move on to your tea or coffee or caffeine intake for the day. Secondly, skipping breakfast. Now, a lot of you will be like, oh, but when I wake up, I don't feel hungry. That in itself is a big sign that your metabolism needs help. So, you need to start prioritizing having a nice balanced meal for your breakfast. When you skip this, it's going to cause imbalances in your blood sugar, often leading to increased hunger and overeating, particularly in the later half of the day. And you're going to gravitate towards more high calorie, high fat fried foods. Third, inadequate hydration. Did you know there are centers in our brain that governs our body signal? It's common for both food and water intake. Thus, when you are dehydrated, the signals that come from the brain, it can often be misinterpreted as you wanting to have some sugar or you feeling hungry, whereas it's actually your body just telling you, hey, I'm thirsty, I need water. So when you're not paying attention, it's going to lead to unnecessarily caloric consumption and therefore weight gain and disruption of your metabolism. So if you aren't already doing this, start by keeping a bottle of water at your desk and remember to keep sipping this through the day. As you're so determined about your financial goals, it's very important you start prioritizing good health. It's because these small steps, it's not an investment just into your present well-being, but it's also security into a bright future. And I'm extremely delighted to be a part of the GB2B Support Center and happy to serve you all. Have you realized that you've been starving and you've skipped your meals while having a long 5 minutes या और एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा हेल्प लगेगा सर। एक सब्जेक्ट में और एक हेल्प लगेगा। एक्चुअली क्या है, अभी मेरे पास 10 दिन का टीम है। बहुत बार क्या होता है कि टीम मैनेजमेंट भी एक थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट रहता है, तो उसमें और कुछ कर पाए टीम मैनेजमेंट में, कुछ स्टाफ ट्रेनिंग हो या और HR पॉलिसीज रिलेटेड हो। How many of you over here have a team size of more than 5 people? 5 जन के ऊपर? हाँ। Those like me who are solo entrepreneurs, they want to expand to take benefit of all this growth. So I want the guidance on how to select employees, how to recruit them, how to train them to make आपके काम के बनाने के लिए, and how to retain them. और फिर आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग भी। Understood. Absolutely. Basically, the org structure and org behavior overall, how should it be, sir? Hello, this is Rakveer Singh. See, there should be a special training in which you should promote like how to pass on the business to the next generation and succession planning. Apart from that, there should be a session that everyone what they do, they go for the multiple errands to save GST and their means bond up with अरे 20 लाख हो गया तो GST आएगा. So there should be special session. It is LLP or privately made or partnership which is more beneficial for them. So under GB2GB, while each one of you would have your own chartered accountants and all, ये सारे structuring की बातें हैं. But we also have got one chartered accountant on our panel whose name is Samir Arora. He expertises in converting small businesses to scalable businesses. उसका forte ही वही है. So at a good point over and above your own chartered accountants and experts, if you want to ever reach out, just like Alpa will share all the details in terms of how to consult, etc. So don't worry about it. Yes, sir. Will writing, yes, of course. Succession planning, I think succession planning is a very big topic. So what yes, absolutely. So all, yes, absolutely. On a from a wealth perspective, anything wealth. So what we are going to do, friends, I'm not going to come in between the next session and whatever interesting conversation is going on. Yes. More is techno-savvy and AI. Techno-savvy and AI.
Right, fantastic. Yes, exactly. Yes, बहुत ज़रूरत है, undoubtedly. Superb, superb, excellent. So, couple of points, friends, on a health front. Divya Ahuja, round of applause, fantastic, set. Chartered accountant is there on the board as a part of GB to GB Service Center. Everything wealth, quote unquote wealth. आप लोग में से कितनों ने उनकी तरफ देखा कल, गौर किया, बातें की, पता नहीं, बट एकदम लास्ट बेंच में ना वो चश्मे पहन के एक बैठे हैं जनाब रोमित, मिस्टर रोमित बराट. कितने जानते हैं रोमित जी को? सब लोग जानते हैं, बहुत सारे जन जानते हैं. ओह वाह, क्या बात है, ऑफ कोर्स जानते ही है. सो रोमित जी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, पर इतना कहूंगा कि रोमित एंड आई वी गो 20 years इन हिस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में वेल्थ सेगमेंट में अगर आज की तारीख में 50,000 जन काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 30,000 35,000 जन को रोमित ने ट्रेन किया है. तालियां. एंड बड़े से बड़े एडवाइजर और बड़े से बड़े वेल्थ आरएम, दे रीच आउट टू रोमित फॉर कंसल्टेंसी एंड से सर यहाँ अटक रहा हूँ, प्लीज हमें हैंड होल्डिंग दे दीजिए. वो बड़ी सी अनअज्यूमिंग एकदम बिलो द बिहाइंड द सीन बैठते हैं वहाँ पे लास्ट बेंच में, बट जब उनका सेशन होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू लाइक पॉइंट एक टॉपिक जो मैं सुन रहा हूँ कल से, पर आप लोगों ने उस वर्ड में आर्टिकुलेट नहीं किया, वो वर्ड है फिजिटल. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस टर्म फिजिटल? डिजिटल हमारा क्या है ना, थोड़ा एक्सट्रीम रहने की आदत है, या डिजिटल या फिर पूरा पूरा फिजिकल. फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज गोइंग फिजिटल. एम आई राइट? जेन जी ग्रुप, करेक्ट ना? There is nothing to my mind which is 100% digital or 100% physical. It is all about phygital. And on that note, I am going to invite a very, very talented person who I know for last 2 years, Rupam Mishra. And he is the founder and CEO of a design and innovation lab who only does this phygital work. Its name is Phyonike Solutions. Round of applause for Rupam.